हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं, संस्कृति भुला रहे हैं, लोगों की संस्कृति अपनाते हैं। हमारी संस्कृति अगर देखेंगे बड़ी पवित्र थी, बड़े हम शुद्ध थे, बड़े सत्य का पालन करने वाले थे, परोपकार और भलाई करने वाले थे। धर्म नाम की चीज दूसरी थी ही नहीं। जब जहाँ सत्य है, दया है, प्रेम है, वो भक्ति है। ये भक्ति के ही रूप हैं, भक्ति के अंग हैं सब। तो वो इस प्रकार से उसका जीवन चल रहा था। तो एक शिव मंदिर में रोजाना जाती, वो वहाँ पूजा पाठ करती, बैठती, और वहाँ से जब लौट के घर आती उसके बाद अपना दिन का कार्य शुरू करती। तो करते करते ऐसा एक दिन आया कि एक चोर रहता था वहाँ, उसने देखा कि ये लड़की रोजाना यहाँ आती है। वो ठग था, उसको ठगने के लिए उसने मंदिर में चला गया, और मंदिर में जाके उसने जब लड़की ने देखा, कहने लगी क्या बात है बाबा। उसने बाबा जी का भेष बना रखा, क्योंकि वो तो ठग लोग था, चोर था। कहने लगा कि पानी पीना है बेटी। बोली अच्छा पानी पीना है। वो पानी लेके आई, पानी लेके आई तो कहने लगा कि आपका गुरु कौन है। कहने लगी जी मेरा गुरु तो नहीं है कोई भी। अरे गुरु नहीं है तो छोड़ो, मैं पानी नहीं पीता। अब इतने अच्छे विचारों वाली हमारे देश में तो ये परिपाटी रही कि अगर कोई अतिथि घर में आए, अगर वो कोई चीज़ हमसे मांगे और उसकी इच्छा पूरी नहीं करे तो कहते हैं वो हमारे सिर पाप छोड़ के चला गया, और हम सोचते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। ये तो बहुत गलत हो गया, अन्याय हो गया, पाप हो गया, जुल्म हो गया। बहुत बुरा मानते थे कि ये बद्दुआ देगा, शराब देगा, अच्छी बात नहीं। महात्मा से हाथ जोड़ के कहने लगी महात्मा जी अभी तक मैंने गुरु तो नहीं बनाया है। कहने लगे बेटी गुरु नहीं बनाया तो मैं बिना गुरु के नाम लिए मैं किसी के हाथ का पानी पीता नहीं हूँ, कोई नहीं, मैं और कहीं न। बोली नहीं जी ये तो गलत हो गया। बोली अब मैं क्या करूँ। बोला कोई नहीं बेटी छोड़ इस बात को। बोला नहीं नहीं मैंने गुरु तो नहीं बनाया, लेकिन आप मेरे गुरु बन जाओ। वो तो चाहता यही था। बहला लिया, फुसला लिया उसको। कहने लगा कि हाँ गुरु तो बन जाऊंगा, फिर उसके बाद तो पी लोगे पानी। बोले हाँ उसके बाद पी लेंगे। तो कहने लगा लेकिन यहाँ नहीं, एकांत में चलना पड़ेगा, जंगल में। बोले कोई नहीं, आप मुझे नाम की दीक्षा दे दोगे, जंगल में चल पड़ती हूँ आपके साथ। जंगल में गया, वहाँ जाने के बाद कहने लगा बेटी सारे गहने उतार दो। अब राजा की लड़की थी, अच्छे अच्छे गहने पहन रखे थे, और वो इसी लालच में था ही। उसने सभी उसके गहने उतरवा के और उसको एक पेड़ से बांध के कहने लगा कि 7 दिन तक ये नियम है, इस पेड़ से बंधे रहना है, और 7वें दिन मैं आऊँगा और मैं आके खुद ही तुझे पेड़ से खोलूँगा। जब मैं आपको पेड़ से खोलूँ तभी आप आज़ाद हो गए, तो समझना कि आपको नाम पूरा मिल गया है। अगर बीच में किसी ने खोल दिया तो फिर वो तो आपका नाम भी बेकार हो जाएगा और आपके सिर पाप भी लग जाएगा। बोली ठीक है। किसका था? चोर था। उसने उसके सब गहने वगैरह बांधे और निकल गया, चला गया अपने रास्ते। वो अपने आराम से, गुरु ने उसको नाम दिया झूठा साचा, जो भी उस ठग ने बताया वो उसी में अपनी मन की वृत्तियों को जोड़ के उसमें लगी रही। अब जो लोग श्रद्धावान विश्वास करने वाले होते हैं, जिनकी तड़प जिस चीज़ की होती है, वो सेवक के लिए भी अभी रास्ते में जब आ रहे थे सुबह, तो मुझे वैसे ही मेरी जबान से बात निकल गई कि सेवक में ये चीज़ होनी चाहिए कि सेवक में भूख, प्यास, आलस, निद्रा, इन चीज़ों का वो गुलाम नहीं होना चाहिए, और ना इन चीज़ों की उसे परवाह करनी चाहिए। और जो इन चीज़ों की परवाह करता है वो सेवक नहीं है। सेवक का मतलब शिष्य है, और शिष्य के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि उसमें इतनी साधना हो कि ना भूख के बस हो, ना प्यास के बस हो, ना निद्रा के बस हो, ना उसका आलस होना चाहिए, और ना ही वो नींद के बस होना चाहिए। अगर तुम्हें नींद ज़्यादा आती है तो समझ लो कि काल की घेरी है आपके ऊपर। अगर आपको भूख के बस होके आप सोचते हो 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते, तो फिर आपका संयम डोल जाएगा। आलस अगर किसी चीज़ का कर लिया, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, दूसरे पर आधारित मत रहो। अपना काम जब तक करते हो खुद करो। खुद करोगे उसमें आलस नहीं आएगा,
किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अपना काम तुम्हें करना है, उस काम में लग जाओ, अपने आप कर लोगे। एक तो तुम्हारी संतुष्टि होगी, एक तुम बिना बात की परेशानी से बच जाओगे। तुम जैसा काम तुम्हारा करवाना चाहते हो दूसरे से करवाओगे, वैसा नहीं कर पाएगा। आप खुद तो उसको जब करोगे अच्छी तरह से, आपको पता है आपने क्या करना है, लेकिन दूसरा इंसान उस काम को आपके लिए करेगा कि आपको क्या पता। मान लिया खाना बनाना है, उसको नहीं पता कि आप खाने में कितना खट्टा चाहते हो, चरचरा चाहते हो, कम नमक मिर्च चाहते हो, कम घी तेल चाहते हो, उसको नहीं पता। खुद बनाओगे, आपको पता है नमक कम लोगे, घी कम लोगे, या उसको कच्चा रखोगे या पूरा पकाओगे। इसलिए कभी आलस ना करो। खुद का काम खुद करने में यकीन जब करोगे तो आपके मन में एक जो आत्म संयम है और आत्म बल है वो पूरा दृढ़ होगा, और जो भी काम करोगे आप उसको अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सही तरीके से करो। तो उसने तो क्या करना था, उस लड़की को नाम बताया झूठा सच्चा, उसके गहने उतरवा के और थैले में डाल या गठरी बांध लेके चलता बना, और उसको कहा कि इस नाम को जपते रहना और इस पेड़ से तुझे अगर कोई खुले खुलना नहीं। वो उसी को जपते रही। अब राजा ने इंतज़ार किया, एक दिन नहीं आई, ढूंढा इधर उधर नहीं मिला, लेकिन दूसरा दिन आ गया। दोपहर बाद देखता है तो जंगल में घूमते घूमते देखता है तो वो तो मस्त है, ना उसको भूख की चिंता है, ना उसको प्यास है, ना उसको नींद की है। अगर नींद आती है तो वहीं उससे बंधी बंधाई सो गई, भूख की परवाह नहीं, प्यास की नहीं है। तो सिर्फ उसने जो गुरु ने नाम बताया उस नाम में लगी रही, जो भी नाम उसने बताया। इसलिए मैंने कहा था नाम 2 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर का नाम नहीं है। नाम कोई मंत्र भी नहीं है, नाम एक मन को साधने का तरीका है। लेकिन नाम किस चीज़ का, उस नाम के गुण तो हैं। जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा। किसी चीज़ का नाम लोगे, किसी का खट्टा है, किसी का मीठा है, किसी का चरचरा है, किसी का कड़वा है, उसके गुण हैं उसमें। इसलिए वो उस नाम में अपनी मन की वृत्ति को जोड़ के लगी रही। राजा ने देखा ये तो पेड़ से बंधी हुई है, देखा मरी हुई है या जिंदा है, जाके देख उसको हाथ लगा के देखा जिंदा तो है। कहने लगे बेटी क्या बात है, यह हालत किसने की। मैं अभी आपको बोले कि पिताजी खोलने की ज़रूरत नहीं, खोलना नहीं मुझे। बोला किसने इतनी ये हिम्मत की कि आपको पेड़ से बांध दिया, कि कोई ठग था, कोई लुटेरा था। बोला कि नहीं, ये मेरे गुरु ने मुझे मर्यादा है उसकी, मेरा गुरु बांध के गया है और वो 7 दिन में आएगा तभी वो आके खोलेगा, तभी खुलूँगी मैं। बोले ये भी कोई बात है। और दरबारी लोग थे, उन्होंने भी समझाया कि बेटी ये तो झूठ बात है, कोई चोर ठग लुटेरा था, तेरा धन लूट के वो चलता बना, कैसा आएगा वो, क्यों यहाँ अपनी तुम ये जान की दुश्मन बनी हुई है, चलो हम आपको खोल के। बोले खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में देखते देखते जब ऐसी चीज़ होती है तो पूरे के पूरे खुदा का भी तख्ता हिलता है। भक्ति ऐसी चीज़ है कि सभी देवी देवताओं को, कितनी आप रामायण महाभारत ये चीज़ें दिखाई गई, नहीं कही कि उनमें नहीं दिखाते कि कोई भी बढ़िया चीज़ होती है, कहते देवता आए वहाँ फूल बखेरने के लिए आए, देवता वहाँ प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन किए। उसी प्रकार से नारद जी को भी पता लगा, घूमते घुमाते आके कहने लगा नारायण नारायण। ये क्या कि पेड़ से नारद ने भी समझाई कि बेटी ये तो गलत है, वो तो कोई लुटेरा था तुझे बांध के चला गया। बोला नारद जी वो लुटेरा नहीं था, वो गुरु था, वो गुरु था। अभी तो एक ही दिन हुआ है, सारे तो राज के बड़े बड़े आदमी आ गए, आसपास के जितने महात्मा लोग थे वो आ गए, यहाँ पे ज्योतिषी खोजी सब आ गए यहाँ, और नारद जी जैसे ऋषि भी यहाँ पधार गए। ये मेरे गुरु की करामात तो है। लेकिन उसका कहना भी नहीं माना। जब वो उसका हठ यूं का त्यों बना रहा तो श्री कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी जब देखा तो कहने लगे बेटी कोई नहीं, वो तो ऐसा ही था और तेरे साथ धोखा हुआ है, अब तू मेरी बात मान कि ये देखो आप खुद भी इसीलिए आए होगे ना, मेरे गुरु ने मेरे साथ ये किया। मेरा गुरु तो क्या, तुम्हारे सबसे ऊंचा मेरा गुरु ही तो था, जिसने सब के सब कहे। कृष्ण जी कहने लगे नारद जी किसी तरह लाओ उसको ढूंढ के,
ये बिना गुरु के अब खुलने वाली नहीं है। गुरु ने इसको रस्सों से नहीं बांधा, बल्कि गुरु ने इसको मन को भी बांध दिया है। और इस मन के धरातल में जो इसकी मान्यता है वो बड़ी दृढ़ और सत्य है। चाहे अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ होगी तो भी ये बदलने वाली नहीं है। इसकी भक्ति बड़ी पक्की है और ये दिल से पवित्र है और इसके विचार बड़े पक्के हैं। तो इसलिए उसको ढूंढ के लेके आओ। नारद जी गए, उसको देखा कहाँ है, उसको पकड़ के लेके आए। कहने लगे, अरे मूर्ख, लूटना था वो तो लूट लिया, तूने लेना था उसको चल के खोल तो दे। जब जाके उसने उसको देखा और खोला, जब खोलने के बाद में तब ये कबीर साहब ने उस टाइम की बात कही कि जब दोनों को सामने खड़े देखा, इस तरफ कृष्ण जी खड़े हैं और इस तरफ उसका गुरु खड़ा है। जब कहती गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए, कि दोनों ही तो मेरे साथ खड़े हैं लेकिन फिर भी पूज्य तो मेरा गुरु है। सम्मान तो पहले गुरु को ही दूंगी, क्योंकि मेरे गुरु के कारण नारद जी यहाँ आए, कृष्ण भगवान यहाँ आए, तो मैं पहले गुरु को वंदना करती हूँ, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान को करूँगी। गुरु तो गुरु होता है। गुरु का मतलब होता है अंधकार को मिटा देना, अज्ञान को मिटा देना। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का, गुरु नाम विवेक का है। गुरु नाम ये नहीं है कि दूसरे लोगों की आलोचना करे। गुरु नाम उसका नहीं है झूठ कपट बेईमानियां करे। गुरु नाम उसका नहीं है शिष्यों को भरमा दे। गुरु नाम उसका नहीं है पोथी पुस्तकों को उठा के उनमें से अनाप शनाप जो मन में आए कहता रहे। ज्ञान जिसके पास नहीं है तो कम से कम इन ऊट पटांग काम करने से बच जाए। सच्चा गुरु होगा वो सत्य का ज्ञान देगा, शिष्यों को भ्रमों से निकाल देगा, और जिनके भ्रम निकल गए, सत्य ही बच गया, तो उसको खोज करने की जरूरत नहीं रहती। हृदय जिसका पवित्र है, पवित्र हृदय में ही भक्ति उपजती है। भक्ति का बीज अगर डाल दिया गया तो उसके बाद में उसके दोष मुक्त हो जाना चाहिए, बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। अगर गुरु की शरण लेके भी हम बुराइयों में फंसे हुए हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, नियम के अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं, हमारा आपस में प्यार प्रेम नहीं है, दूसरे जीवों को नफरत करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत सम्मान सेवा नहीं करते, हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। सबसे ऊंचा धर्म है कि अपने से बड़े की बात को मानना, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर की सेवा करना, अच्छा बर्ताव और मीठी बाणी जबान से बोलना। वचन अगर कड़वा बोलोगे बहुत बुरा है, बहुत बुरा। घाव भर जाता है, वचन का घाव नहीं भरता है। इसलिए कभी किसी को बुरा मत बोलो। जबान से जितना बोलोगे अच्छा बोलो, मीठा बोलो। मीठा वचन अगर बोलोगे वो दूसरे को भी सुखी करेगा, आपको भी सुखी कर देगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, लड़ाई झगड़ा किया, किसी की निंदा चुगली की, तो दूसरे की इतनी बुराई नहीं की जो आपने अपने लिए दुख का बीज बो लिया, क्योंकि आपके हृदय में वही चीज हिलोरें मारती रहेंगी। आपका भजन भी गया, आपका सुमन भी गया, आपका ध्यान भी खत्म हो गया। अगर सुमन भजन और ध्यान में मन लगाना चाहते हो तो बाह्य जीवन में आप शांति लाओ, मीठा बोलो, परोपकार भलाई के काम करो, दूसरे लोगों से अच्छा बर्ताव और व्यवहार करो। सत्य से बरतोगे तुम सत्य ही हो जाओगे। इसलिए सत्य पर जोर देके सत्य गुरु कहा, सत्संग में जाने के लिए कहा, सत्य वचन मानने के लिए कहा, सत्य नाम जपने के लिए कहा। अब हर प्रकार से जब सच्चे हो जाओगे तो फिर सभी बीमारियों से, दुखों से और परेशानियों से बच जाओगे।